नमस्कार बच्चों। आशा है आप बिल्कुल स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। एक बार फिर ऑनलाइन क्लास शुरू हो रही हैं। इस क्लास में इन क्लासों में आपका स्वागत है। हम जो पढ़ चुके उसके आगे पढ़ेंगे। जो अध्याय हमने पढ़ लिए उसके आगे का देखेंगे। आज हम पढ़ रहे हैं छठा चैप्टर पद्य में जयशंकर प्रसाद। पद्य में छठा अध्याय जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद का जन्म है जो 1889 ईस्वी में हुआ था। जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 1937 में हुई थी। जन्म 1889, मृत्यु 1937 ईस्वी। समझ में आ गई बात। प्रसाद जी का जन्म काशी में हुआ था। उत्तर प्रदेश में काशी नामक एक स्थान है, वहां इनका जन्म हुआ था। जीवन परिचय देखिए। छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी नगरी में सन 1889 में हुआ था। इनके पिता बाबू देवी प्रसाद, इनके पिता का नाम। बाबू देवी प्रसाद शिक्षा प्रेमी थे, यानी शिक्षा को बहुत पसंद करते थे। बहुत अच्छे शिक्षा के जानकार थे देवी प्रसाद, जिन्हें लोग सूंगनी साहू कहकर बुलाते थे। इनके परिवार को सूंगनी साहू। फिर इनको भी, ये जयशंकर प्रसाद भी सूंगनी साहू परिवार के सदस्य माने गए थे। प्रसाद जी की प्रारंभिक शिक्षा का प्रबंध पहले घर पर ही हुआ था। एक बात बता दूं मैं आपको, पहले ये बहुत पैसे वाले घर के थे। इनके पिता बहुत समृद्ध थे, लेकिन पिता की बचपन में मृत्यु हो जाने के कारण इनकी जो धन संपत्ति इनके चाचा ताऊओं ने हड़प ली थी। तो इसीलिए कहा कि जयशंकर प्रसाद की प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई थी। बाद में इन्होंने क्वींस कॉलेज में अध्ययन हेतु भेजा गया। प्रारंभिक शिक्षा घर पर हुई, उसके बाद विद्यालय में गए, उसके बाद क्वींस कॉलेज में आगे की शिक्षा के लिए गए। अल्पायु में ही इन्होंने कम उम्र में ही इन्होंने अपनी मेधा से, अपनी बुद्धि से संस्कृत, हिंदी, उर्दू, फारसी और अंग्रेजी का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया। अब यहाँ एक क्वेश्चन निकल रहा है, जयशंकर प्रसाद को कौन कौन सी भाषाओं का ज्ञान था। जयशंकर प्रसाद को संस्कृत, हिंदी, उर्दू और फारसी, इन 4 भाषाओं का ज्ञान था, और अंग्रेजी। इन 5 भाषाओं के ज्ञाता थे। इन 5 भाषाओं का ज्ञान था। साधारण ज्ञान नहीं, अच्छा ज्ञान था जयशंकर प्रसाद को इन 5 भाषाओं का। हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत और उर्दू और फारसी। बचपन से इनकी रुचि साहित्य की ओर थी। इंदु नामक मासिक पत्रिका का इन्होंने संपादक किया। हर कोई ना कोई, प्रेमचंद सरस्वती पत्रिका के संपादन किया प्रेमचंद जी ने। कोई ना कोई कभी किसी पत्रिका का संपादन करता था, तो इंदु पत्रिका। संपादन किया प्रसाद जी ने। साहित्य जगत में इन्हें वहीं से पहचान मिली। लोग साहित्य में, हिंदी साहित्य में प्रसाद जी को इस इंदु पत्रिका से ही जानने लगे।
हिंदू पत्रिका में इनके लेख छपते थे, ये लेख लिखते थे, लोगों तक जाते वो लेख, लोग पढ़ते समझते, तब इनका नाम होने लगा। काव्य रचना के साथ साथ नाटक, उपन्यास एवं कहानी विधा में भी इन्होंने अपना कौशल दिखाया। प्रसाद जी ने काव्य तो लिखे ही, महाकाव्य तो लिखे ही लिखे, लेकिन नाटक, उपन्यास और कहानी, ये चीजें भी इन्होंने लिखी। उपन्यास, नाटक और कहानी, इनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। जयशंकर प्रसाद जी की प्रमुख रचनाएं हैं जो निम्नलिखित हैं। कौन कौन सी रचनाएं हैं देखिए, मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं। इनके काव्य, आंसू, लहर, झरना, कामायनी, प्रेम पथिक और चित्राधार। ध्रुव स्वामी, विशाखा, राजेश्री, अजात शत्रु, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त और एक घूंट, ये इनके नाटक थे। के उपन्यास, कंकाल, तितली और इरावती। आकाशदीप, प्रतिध्वनि, पुरस्कार, गुंडा, आंधी, छाया, और इंद्रजाल। निबंध,
ये इनकी रचनाएं हैं, लेकिन ध्यान रखना इनकी प्रमुख रचनाएं ही हैं। इससे कम से कम 5 गुना और रचनाएं हैं, कम से कम 70 रचनाएं हैं प्रसाद जी, 30 तो कहानियां हैं, 30, 35, 40। कौन कौन सी प्रमुख रचनाएं हैं? सबसे पहले काव्य। काव्य में इन्होंने लिखे, ये पद्य भाग है, काव्य का मतलब पद्य भाग। आंसू, लहर, झरना, कामायनी, प्रेम पथिक और चित्राधार। कितनी हो गई? 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये तो इनके काव्य हो गए। काव्य के बाद नाटक, ध्रुवस्वामिनी, विशाखा, राज्यश्री, अजात शत्रु, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त और एक घूंट, ये इनके नाटक हैं। उपन्यास भी लिखे इन्होंने, कंकाल, तितली, कंकाल, तितली और इरावती। इरावती ध्यान रखना अपूर्ण है, अधूरा है, ये पूरा नहीं हुआ। इसके बाद कहानियां बताई मैंने, काफी कहानियां लिखी है, लेकिन प्रमुख कहानियां इनकी आकाशदीप, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, प्रतिध्वनि, पुरस्कार, गुंडा, आंधी, छाया और इंद्रजाल, ये इनकी प्रमुख कहानियां हैं। इसके अलावा इन्होंने निबंध भी लिखे हैं। काव्य कला, एक निबंध तो साहित्य के बारे में, लिटरेचर के बारे में, काव्य कला, और ये तो एक ही निबंध है, तथा अन्य निबंध, इसमें कई निबंध लिखे। ये इनकी प्रमुख रचनाएं हो गई साहब। प्रसाद जी की प्रतिभा बहुमुखी है। प्रसाद जी की प्रतिभा बहुमुखी है, किंतु साहित्य के क्षेत्र में कवि एवं नाटककार के रूप में इनकी ख्याति विशेष है। लेकिन साहित्य के क्षेत्र में लोग इनको कवि और नाटककार के रूप में ज्यादा जाने जाते हैं। ये कवि और नाटककार के रूप में इनको लोग ज्यादा जानते हैं। उपन्यासकार के रूप में या कहानीकार के रूप में कम जानते हैं, या तो इनको कवि के रूप में जानते हैं या फिर नाटककार के रूप में। छायावादी कवियों में ये अग्रगण्य है। छायावादी कवि 4 हुए हैं, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी, जयशंकर प्रसाद और महादेवी वर्मा, उनमें इनका प्रमुख स्थान है। कामायनी इनका अन्यतम काव्य ग्रंथ है, किसी अन्य ग्रंथ से तुलना हो ही नहीं सकती। कामायनी इनका अन्यतम, जिसके समान कोई अन्य न हो, ऐसा ग्रंथ है, जिसकी तुलना संसार के श्रेष्ठ काव्यों से की जा सकती है। एक बार विश्व के श्रेष्ठ काव्य छांटे थे, जिसमें कामायनी को श्रेष्ठ 25 काव्य छांटे थे, जिसमें कामायनी को 17वां नंबर मिला था। मतलब वर्ल्ड के टॉप 25 बुक्स में से कामायनी 17वें नंबर पर थी। अब आप देख लो कितनी बढ़िया रचना हो, जिसकी तुलना संसार के श्रेष्ठ काव्यों से की जा सकती है। सत्यम शिवम सुंदरम का जीता जागता रूप प्रसाद के काव्य में मिलता है। मानव सौंदर्य के साथ साथ इन्होंने प्रकृति सौंदर्य का सजीव एवं मौलिक वर्णन किया है, प्रकृति का भी वर्णन किया है, वैसे भी किया है, कामायनी में तो किया ही किया है। इन्होंने ब्रजभाषा एवं खड़ी बोली दोनों का प्रयोग किया है। प्रसाद जी के काव्य की भाषा ब्रजभाषा भी रही है और खड़ी बोली भी रही है, दोनों का प्रयोग इनके काव्य में मिलता है। इनकी भाषा संस्कृत निष्ठ है, संस्कृत के शब्दों का ज्यादा प्रयोग है। 15 नवंबर सन 1937 को यह कवि हमेशा के लिए संसार से विदा हो गया। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। कल आपके मुख्य चैप्टर शुरू कर देंगे। धन्यवाद।